क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुनो ना ध्यान से, है ना। अब जो तुम्हें समझाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो बेटा इधर सुनो। पहले तो बात समझो कि रोल नंबर, पहले तो रोल नंबर के बारे में समझो, है ना। मेन पॉइंट बेटा आवाज नहीं, 1240692518 ऐसे सब बच्चों के रोल नंबर हैं, है ना, ऐसे तो है। लेकिन सबसे पहले मेन पॉइंट यहां पर ये है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। अभी आपने पिछले साल जो बच्चे थे उनके जो रोल नंबर थे वो 9 डिजिट में थे, कितने। लेकिन आपके जो रोल नंबर है वो 10 डिजिट में है। कितने डिजिट में है, सुन लो ध्यान से। और हमने अभी OMR जो सीट भरी थी वो भी कितने नंबर में, 9 डिजिट में रोल नंबर था। कितने में, रोल नंबर में। और उसमें 9 बॉक्स थे, कितने थे, 9 बॉक्स। बेटा उसको बिठा लो मेरे क्या यार। हाँ अच्छा ठीक है ना। तो सुनो सबसे मेन पॉइंट यहां पर, अब आ गया रोल नंबर आपका 10 डिजिट में। तो उसमें भी जो 9 आपने जो ओमार शीट में 9 डिजिट का बॉक्स थे बने हुए, तो अब वो ओमार शीट में वो 10 डिजिट का आएंगे ही आएंगे, सिंपल सी बात है। नंबर 1 ये ध्यान रखो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि आपने सोचा कि अरे सर ने तो भरा ही दिया, करा ही दिया। सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पर डाउट क्लियर कर लो कि हमने जो रोल नंबर डाला था वो था 9 डिजिट का, और अब आ रहा है कितना, 10 डिजिट का क्लास 10th में रोल नंबर। बात समझ आई नहीं। नंबर 1 ये ध्यान रखो। अब जो रोल नंबर होगा, बच्चे कह रहे हैं सर हमारा रोल नंबर जो है हम कैसे उसमें फाइन करेंगे, कैसे देखेंगे उसमें जाके। भाई जो भी अगर रोल नंबर होगा लिखा हुआ, समझो बड़ा ध्यान से, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 है। अब जो ही बच्चों के रोल नंबर होंगे, मान लो यहाँ 25-18 दिया है, 25-18, तो 25-18 से लेकर मान लीजिए स्टार्टिंग में रोल नंबर पूरा होगा दिया हुआ, जो आपका आगे दिया हुआ है वो लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से डैश दिया होगा 25-18 से लेकर, और वहां लिख देंगे यहाँ 25-30 या 25-30 ना तो 25-40 कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 25-18 से लेकर 25-30-40 तक बच्चे सब एक रूम नंबर के अंदर आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। वहां आपको ये देखना है। अब आप सोचो अरे कि मेरा यार मेरा आ रहा है कि 25-19 कितना आ रहा है कि एंड में 25-19 आ रहा है मेरा, और लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो भाई वो आपको रूम नंबर फर्स्ट में ही जाके बैठना है। बात समझ में आई नहीं आई। हाँ ये ध्यान रखना, वो इसी के अंदर आ गया ना। देखो 18 ये हो गया तो 19 तभी तो आएगा इसके बाद, और 18 से लेकर जितने 40 तक होंगे वो सब रूम नंबर फर्स्ट के अंदर होंगे। बाकी रूम नंबर सेकंड होगा तो सेकंड जो होगा रूम नंबर वो इससे आगे होगा, 40 से आगे जो भी होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, है ना। वो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप वहां जाके फाइन कर सकते हैं कहां पर होगा। बैठ लो, कैसे रह खड़े हो गए, बेटा उनको लड़कियों को बैठन दो फटाफट। कहाँ लिखा है इसमें, पंजीकरण संख्या ये है 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 2 10 14, है ना। और रोल नंबर जो हो गया आपका वो हो गया 10 का, 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अंकों का रोल नंबर हो गया। पहले जो आया था वो 9 अंक आया था ओमार शीट में, समझ आ रही बात नहीं। अब 10 अंक आ रहा तो ध्यान दो, जब 10 अंक का रोल नंबर आ रहा तो 10 बॉक्स आएंगे ही आएंगे भरने के लिए। कितने, 10 बॉक्स। सिंपल सी बात यहां पर है, बाकी सब वही होगा। 3 नंबर का पेपर कोड आएगा, ठीक है, सब उसी तरह से बनना है। तो बात समझ में आई। में रोल नंबर कैसे आपको पता लगेगा जाके। जो बच्चे सोच रहे थे, कुछ बच्चे गए थे आज देखने के लिए, कितने बच्चे गए थे, अच्छा देख लिया रोल नंबर, ठीक। तो सब राजकीय वाले गए थे, कैमरी वाले, हाँ अच्छा रायपुर गए थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सही है। तो आपने रोल नंबर देख लिया होगा, अच्छी बात है। लड़कियों ने नहीं देखा हो, लड़की तो नहीं गई होंगी देखने के लिए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हवाई नहीं उड़ा। वहां पर देखो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि वहां पर आपको टीचर मिलेगा, ठीक है, मेन गेट पे जहां आपकी एंट्री होगी, ठीक है। और एंट्री वाला टीचर आपको बताएगा, आप रोल नंबर दिखाएंगे। पहली बात तो आप मैच कर लेना गेट पर, नहीं मैच कर पाओ, है ना, तो किसी से दूसरा कोई होगा आपका फ्रेंड वगैरह जो भी है उससे कह दो भाई थोड़ा हमारी हेल्प कर दो, वो भी कर देगा ना। रोल नंबर बताने में कुछ नहीं जाता, मिनट से पहले रोल नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे हम भी पढ़ते थे, हमें भी थोड़ा डर सा लगता था अपने यार कैसे रोल नंबर मिलेगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो हम तो देखने के लिए नहीं गए थे, हम तो उसी दिन गए थे जिस दिन हमारा पेपर था। मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी तो मुझे लग रहा होगा कुछ जुकाम हो गई इसलिए। तो वहां आपका टीचर मिलेगा, टीचर से आप पूछ सकते हैं, टीचर आपका प्रवेश पत्र हाथ में लेके देगा, चेक करेगा, ठीक है ना। आपको भी चेक करेगा कि आप क्या लेके जा रहे हैं वहां पर, और चेक करने के बाद वो देखकर रोल नंबर बता देगा कि आपको इस रूम नंबर में जाना है, ठीक है।
तो आप उस रूम नंबर में चल जाएंगे पता करके। भाई कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सोचो किसी बच्चे को डर लग रहा हो कि पता नहीं कैसे होगा यार, है ना, वहाँ जाके थोड़ा कंपन हो जाता है। कंपन जानते ना, है ना, वाइब्रेशन, है ना, मतलब हाँ दिल की जो बीट है वो बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है नहीं। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। आराम के साथ फ्री माइंड होके जाओ, और फ्री माइंड होके जाओ, फ्री माइंड होकर पेपर देके आओ। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ डरना नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ। और कुछ बच्चों का तो बेचारा को कल से बहुत परेशान होंगे, जो निकल गई रात उससे बहुत परेशान होंगे। वो एक वो है हमारा कह रहा था सर मैं तो आज पूरी रात पढ़ूंगा। पढ़ा पूरी रात भाई साहब पूरी रात पढ़ा कह रहा है 4 बजे तक, ठीक है। मैंने कहा चल अब आई नहीं, मैंने कहा था कल सुबह आना मैथ पढ़ा दूंगा, तो बोला कि सर के मैथ मत पढ़ाओ, कल हिंदी का पेपर है, मुझे हिंदी याद करनी है रात में, तो मैं रात भर हिंदी याद करनी है। मैं चलो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है भाई, रात भर हिंदी याद करो। और जो जितने बच्चे हैं मैं फिर बताता हूँ, जो बेटा पूरी रात सुनो ध्यान से, जो आपकी जो पूरी रात दी है ना, पूरे जानते ना पूरी रात आपकी है, यहाँ से जाने के बाद पूरी रात आपकी है, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पर है, हाँ आपको सोना है, क्या सोना है। जो बच्चा पूरी रात पढ़ना चाहता है सही बात, अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं है कि जो आप सोचे कि हम पूरी रात पढ़ेंगे और हमें कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है बेटा। जो देखो जो पढ़ेगा, कहते हैं जो जागत है वो पावत है ना, और जो सोवत है वो खोवत है, सिंपल सी बात है। अगर कोई बच्चा जाग के पढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, ज्यादा ना तो क्या पता वो क्वेश्चन उसने 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे उसके पेपर में आ जाए तुरंत जाते स्कूल में, वो खुश हो जाएगा वो तो। अब तुम सो रहे हो तो भाई तुम्हें तो वही टेंशन होगी, पता नहीं कैसे जाएगा पेपर, कैसे जाएगा। टेंशन तो टेंशन है, ठीक है, तो टेंशन लेन नहीं है, पूरी रात आपकी है। अब सुनो ध्यान से, खाना खा लो 7 बजे, फ्री हो जाओ 7 बजे, 7 से 11 पढ़ो, 7 से 12 पढ़ो या 7 से 11 पढ़ो। उसके बाद आप 3 बजे फिर उठे रात में, और 3 बजे उठ के फिर 6 बजे तक पढ़ें, 6 बजे रेडी हो 7 बजे तक, और पेपर कितने बजे से 8 बजे तक, आप सीधे 1 घंटे पहले निकल जाइए। 8 बजे आपको कितने बजे लिखा है उस पर, 8:30 से, हाँ तो 8 बजे आप गेट पे पहुंच जाना है आपको हर हालत में। बस में आई नहीं, क्योंकि 8 बजे वो एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी पहले पहुंचो, बाद में क्यों जाएंगे भाई, पेपर देना है तो जल्दी पहुंचो ना, आराम से पहले पहुंचो, वहां पर रिलैक्स होकर आराम से बैठो, है ना। और बुक है आपके पास तो वही पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं वहां, है ना, लर्न करो आराम से बैठ के। अब ये नहीं कि आप हबड़ तपड़ी में आ रहे हैं, अरे अरे मेरे पेपर रह गया, मैं पेपर देने जाऊं। तो भैया जो आता है ना, फिर सुनो, जो आता है टेंशन में वो ही भूल जाता है। बस समझ आई नहीं, जो बच्चा टेंशन में हबड़ थपड़ी में जाएगा तो जो आता है वो भी भूल जाएगा, पता लगेगा कि जो आ गया वही भूल गया पेपर देख के। इसलिए आराम से रिलैक्स होकर जाओ, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आपको 14 के 14 आपको फिल कर देने सही करके, ठीक है। और मैंने बता रखा है OMR को सही करके बेटा फिल करना, कैसे करना है, सही करके। अगर आप OMR, हाँ अगर बेटा आपने अगर OMR सही करके फिल नहीं करी ना तो 20 नंबर पानी में चल जाएंगे, ये याद रखना। हाँ ये बहुत मेहनत के हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ये बहुत मेहनत के हैं, ये समझ लेना आप। आवाज नहीं। और जो अभी मैंने बताया रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको कितने अंक का है, 14 अंक का। तो 14 जब अंक का है तो इसको आप सही करके भर के आना है, और रोल नंबर बहुत बेहतरीन ढंग से भरना है सही करके। बात में आई नहीं, राउंड बाहर नहीं आना चाहिए, राउंड अधूरे नहीं रहना चाहिए, राउंड को पूरा भरना है, जो आपका गोला होगा उसको पूरा भरना है, सही करके फिल करना है। बात समझ आई, क्लियर हो गया भाई। किसी टेंशन नहीं ले, कोई भी टीचर कुछ भी कहे इग्नोर करो उसे, बस में नहीं आई। अगर ज़्यादा के चक्कर में देखो ज़्यादा लोगों की सुनोगे तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि हर टीचर का समझाने का तरीका अपना अलग होता है। बस में आई नहीं, मैं अपनी इस तरह से समझा रहा हूँ, बाकी दूसरी टीचर आपको अपनी इस तरह समझाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक को फॉलो करें, जिससे कि हम हाँ उसी लाइन पे चलेंगे ना, उन्हीं का रूल्स फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। मैं कह रहा हूँ मेरा करो चाहे किसी भी टीचर करो, तो करो फिर उसी का ही, है ना। बात ये कहने का मतलब ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही करो, किसी का भी आप जो आपको समझा रहा है, जिस तरह बता रहा है उनका करो, किसी को करो, करना चाहिए एक का, ये ध्यान रखो, नहीं तो हम भटक जाएंगे फिर। और बाकी पेपर देखो, अब स्कूल में आने के बाद हेलो, सबसे पहले तो आपको शूज अंदर नहीं आना है, ठीक ठीक है ना, जूते अंदर नॉट अलाउ, बिल्कुल यस, यस सैंडल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं मतलब ही नहीं कोई, बिल्कुल उतरवा देंगे गेट के बाहर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। आप शूज हाँ बाहर निकाल देंगे गेट पर, निकालने के बाद जो गेट का मतलब जानते हैं, जो आप जहाँ एंट्री करेंगे गेट के अंदर, जहाँ पेपर के लिए एंट्री करेंगे, मेन गेट जो आपका अंदर, वहाँ पर आप
जाएंगे तो वहाँ आपका ये निकलवा देंगे सूज, ठीक है ना। आराम से आप पेपर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट चल रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी कोई भी डाउट अगर माइंड में चल रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है ना। बिल्कुल। कैसे? सैंडल, हाँ बिल्कुल, सैंडल पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ, लेकिन सूज बाहर निकलवा देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और किसी कोई माइंड में कुछ चल रहा हो तो बता दो, फिर आगे पढ़ाते हैं। हाँ बोलो 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 ना। देखो चीटिंग करने का, देखो बेटा वही बात है, चीटिंग करने वाला हमें, देखो जब आपको पता है कल से हमारे एग्जाम है, हमें चीटिंग करने को जरूरत नहीं है। जो बच्चा, मेरी बात सुनो बेटे इधर, ओए बेटे अब आवाज मत करो ना। ये बताओ, आप चीटिंग करेंगे, हेलो, आप क्या करेंगे? जब चीटिंग करेंगे, है ना, चीटिंग चीटिंग करेंगे तो आप मुझे ये बताइए, चीटिंग करने से, चीटिंग करने से आपको पता कि आप पेपर क्लियर करके आएंगे? चीटिंग करने वाले से पेपर वो कर जाएगा पहले जो चीटिंग लेके नहीं जाएगा, फ्री माइंड वो करेगा। और जिसके पास चीटिंग होगी, 100% बता रहा हूँ, वो पेपर भी नहीं कर पाएगा। और उसका दिल जो है ना जी, हार्ट बीट धक 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 चलेगी, और पेपर नहीं होने का, हाथ नहीं चलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो सबसे पहले जाने के बाद, फिर सुन लो बेटा, सबसे पहले जाने के बाद, हेलो, इसको भरना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जो बच्चा सोचे कि मैं बाद में भरूंगा, मेरे भाई बेल लगते ही खींच लेंगे, चाहे आपका राउंड 1 रह जाए, चाहे 2 रह जाए, चाहे पूरा रह जाए ओएमआर शीट। तो इससे बेहतर है कि आप ओएमआर शीट को 20 में से 20 भर के आए। भाई अगर 20 में 20 भर देंगे तो 10 नंबर पक्के मान लो, 15 पक्के मार लो ना। और अगर ये छूट गया तो 20 के 20 जाएंगे नहीं जाएंगे? तो पहले भरना सही है ना। तो मेरे भाई पहले भर लें ध्यान से। हाँ बोलो, क्या डाउट है? हाँ बिल्कुल जा सकते हो, वॉच पहन के जा सकते हो, लेकिन निकलवा लेते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है। वॉच वोच कुछ नहीं, निकलवा लेंगे बाहर गेट पे, या वहां जमा करवा लेंगे अपने पास, ठीक है। देखो आप टाइम पूछ सकते हैं, जो क्लास में टीचर होगा उससे टाइम पूछना आराम से कि सर कितने बज गए। और बताऊं मैं आपको, देखो जितनी बार आप टाइम पूछेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ती चली जाएगी। इससे इससे अच्छा है कि बिना टाइम के पूछें। देखो जब आपको, हेलो बेटा सुनो ध्यान से, आपको पेपर दिया जाएगा, बेल बजेगी, ठीक, बेल बजते ही वो पेपर आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। हाँ भाई स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। स्टार्ट करने के बाद फिर 1 घंटे बाद बेल बजेगी, वो 1 घंटे की बेल बजेगी। कितने घंटे की? 1 घंटे की। फिर 1 घंटे की बजेगी, 2 घंटे, और जो बजेगी लास्ट वाली वो तो समाप्त वाली बजेगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, सही है ना भाई। कोई डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है और डरना किसी को नहीं है। हाँ बाकी कोई इसमें क्या कर दी, और कुछ कर दी क्या? हाँ है आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड के लिए बता दूं मैं, फिलहाल में आधार कार्ड आप लेके जाए नहीं जाए, लेकिन एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। और आधार कार्ड भी आप ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो बताऊं अपना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अगर कोई आपको गलती लग रही है तो आप प्रधानाचार्य से तुरंत मिल सकते हैं, ठीक है ना। आपसे अगर कोई, मैंने बता दिया आपको कुछ नहीं आ रहा है, भरना तक नहीं आ रहा है, तो आप टीचर होंगे क्लास में, उनसे आराम से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूरी पूरी हेल्प करेंगे वो, ठीक है ना। लेकिन वो आप सोचो कि हम क्वेश्चन आंसर पूछ लें, तो क्वेश्चन आंसर में हेल्प नहीं। बाकी आप भरने के लिए जैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि सर हम कैसे इसको फिल करें, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है तुम्हारा। किसमें क्या नाम चाहिए? शिक्षक सदन है? अच्छा गुरु नानक में है, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम है गुरु नानक में, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो बेटा देखो करना चाहिए, और देखो हमेशा याद रखो, देखो चलो अब तो ये हो गया, ये जो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा ना, तो बेटा ये जो पूजा नाम लिखा है नीचे लिखा जाता है, ये दिया लिख के, ये खींच के इसके ऊपर लिखा जाता है, हाँ लाइन के ऊपर। सही है, आप तो दे दिया, जो लिख दिया आपने 2 जगह, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सही है, इसको लेके आना साथ। नमस्ते। अरे अभी सुनो, वो ये कह रहा था, अभी कोई फोटो स्टेट की बात कर रहा था ना। हाँ तो भैया फोटो स्टेट नहीं लेके आनी है, हाँ एडमिट कार्ड जो होना चाहिए आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ आप सोचो फोटो स्टेट लगा करके, तो फोटो स्टेट नहीं देंगे, ओरिजिनल देंगे मेरे भाई।
आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है, आप घर पे भी आ सकते हैं फ्री, ध्यान रखना। हाँ, बिना परमिशन, बिना एडमिट कार्ड के आपके परमिशन नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूँ। नहीं, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आपके पास प्रवेश पत्र है, आपको जमा करना, वहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बिना एडमिट कार्ड के आप एंट्री नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में करो कि सर हमें बताया नहीं। अब बाकी मैंने सारा क्लियर कर दिया। अगर किसी को डाउट चल रहा है तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी मैं अब लिखाता हूँ क्वेश्चन आंसर फटाफट। हाँ हाँ, सुनो बेटे, ले ओए, आप जब क्लास के अंदर जाएंगे, सुनो ध्यान से, जो आपका रूम नंबर होगा, क्या होगा? हाँ, जिसमें आप एग्जाम देंगे, क्या देंगे? एग्जाम। सुनो ध्यान से, जिसमें आप एग्जाम देंगे, रूम नंबर जो होगा उसमें आपका, वहां पर उस सीट पर आपका रोल नंबर लिखा होगा। बेटा ध्यान से इधर सुनो, ये तुम्हारे लाइफ की बात बता रहा हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक आपको लेके बैठेगी, ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपको रोल नंबर होगा, उस सीट पे जाके मैच कर लेना ध्यान से, है ना। और आपको वहीं उसी सीट पे जाके बैठना है। मैंने ऐसा देखा है, कुछ बच्चों को ऐसा देखा है मैंने, पेपर है कोई से स्कूल में और पहुंचे कोई से स्कूल में, फिर भागे फिर रहे हैं, टाइम निकल गया, फिर नहीं होने वाला पेपर। समझ में आई जरूरत नहीं। इसलिए भैया ढंग से पढ़ लेना, अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देख लेना कि उसमें लिखा क्या है, कि बाद में करो कि अरे मेरा पेपर तो उसमें था यार, मैं पहुंचे कहाँ पर। ऐसे कई बच्चों को रह गया है कि आप चक्कर में रहो। बाकी बात समझ में आई? जब आपका जो एग्जाम होगा कौन से रूम नंबर में होगा, उस जो रूम नंबर होगा आपका, उसमें आपका रोल नंबर लगा होगा। सिंपल सी बात है, रोल नंबर बैठ के देख के आराम से बैठो और पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास देखो, हेलो बेटे, आपके देखो, आपके नियर में कोई भी, चारों तरफ मान लो कोई भी है ना, पास में कोई लड़का बैठा हो, लड़की बैठा हो, कोई भी है, सुन लो बात ध्यान से। हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने आप से, सेल्फ पे। अगर आपको सेल्फ पे बिलीव है तो पेपर सही जाएगा, और आपको समझो सेल्फ पे बिलीव नहीं है, आप दूसरे बिलीव पर कोई आ रहे हैं कि अरे पास में बैठा होगा उससे पूछ लूंगा, तो भूल जाना भाई साहब, आपका नंबर ज्यादा लाने वाले हैं, मैं लिख के देता हूँ। बस नंबर वही लेके आएगा जिसपे अपने आप कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ पे, ठीक है ना। ये मेरे बात दिमाग में डालना सी करके, आप किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आपसे कितने ही पूछे आप उसको इग्नोर करो, पहले अपना पेपर करो, पता लगे कि उसके बताने के चक्कर में आपका पेपर छूट जाएगा, सही है ना। और पता मैंने दिया कि पेपर कैसे करना है, सही है ना। सबसे पहले वो करना जो आपको आता हो, लेकिन करना सीक्वेंस से, सही है ना। और बाकी जो रह जाए करना वो है, बस भाई कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपकी राइटिंग है वो इंप्रूव होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? इंप्रूव, सुंदर राइटिंग होना बहुत जरूरी है। इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, लिखाई में सुधार होना बहुत जरूरी है। अगर लिखाई में सुधार है तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और लिखाई में सुधार नहीं है तो समझ लो आप नीचे जा रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूं आपको, आज वो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही दीजिए, और जबकि संस्कृत के हैं वो संस्कृत में ही देने हैं। और ये दो है कितने नंबर का? 4 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने का? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये समझ लो। अब ये 14 क्वेश्चन है, कितने? और आपको इनमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, कहने मतलब कि 4 ही मिल सकते हैं, चारों को चारों, और 2 नंबर तो कंपलसरी मिलेंगे मिलेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तब। अब जो इसमें लिखा है कि वीर कैन पूजते, हमारे में भी हमने क्या लिखा होगा, देखो वीर कैन पूजते है कहीं नहीं है, वो आए वो पेपर में है। फिर इसमें ये लिखा है पुर्राज का आसीत, पुर्राज का आसीत है नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, ये भी आया हुआ है। ये लिखा है कुत्रमरण मंडलम भवती, बस हमने ये नहीं लिखा है क्योंकि हमें इस पर भरोसा नहीं था कि ये आ सकता है, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी आपको पढ़ के थोड़ा जाना है। बाकी इन 14 क्वेश्चनों को सही घर पे रटना तो रटना है, समझ लो, बात समझाई नहीं? हाँ जी, बिल्कुल रट के जाना है इनको, पढ़ के, ठीक है।